वेलकम टू इंग्लिश एग्जाम सब। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस की डेफिनेशन की। टेंस की डेफिनेशन क्या है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस है फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का एक फॉर्म होता है। टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब क्या क्या होता है? वर्ब का एक फॉर्म होता है जो क्या शो करता है? जो शो करता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या शो करता है? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसके पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्या होता है? ग्रामेटिकल रूल है कंप्लीट एक। बट जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है? फ्री होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये उसमें क्या है? बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम बात करें कि वह स्कूल जाता है या वो स्कूल गया होगा, ये सब क्या है? एक एक्शन है, ठीक है। जाना क्या है? एक एक्शन है। और उस टाइम का अलग अलग जो वेरिएशन हो रहा है उसी चीज़ को हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या डेफिनेशन है और हम जो है बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें जो है समझ में धीरे धीरे आएंगी भी और हम इसको बहुत जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। और अगर आपके घर में कोई ऐसा जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा हो क्लास 6, 7 या मतलब जो भी अगर टेंस पढ़ना चाहता है वो इसी को पढ़ सकता है, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने टेंस पढ़ रखा है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बेसिक चीज़ें बात करेंगे। आज हम लोग पहचानना सीखेंगे कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इन्हीं सब बेसिक चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें टेंस, तो टेंस क्या होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? प्रेजेंट। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 प्रकार हो गए टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम बात करें कि ये क्या क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो ये चीज़ें जो है आपको सबसे ही क्लियर हो पा रही होंगी कि प्रेजेंट टेंस यानी कोई चीज़ जो होगी वर्तमान में, जो चीज़ें हो रही होंगी उसके एक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। और पास्ट टेंस में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो फ्यूचर टेंस में होगा, जो भविष्य जो आने वाले समय में होगा, उन सब पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको पहचानें कैसे, क्योंकि अगर आप टेंस को पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसको बनाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो हम एक सिनेरियो बना के चल रहे हैं, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी बना के चल रहे हैं कि हम लोग एक सीक्वेंस में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज आपका जो लेक्चर जो पहला होगा इसमें हम लोग बस पहचानेंगे कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके लिए पढ़ने के लिए क्या एक टेबल बनाया जाता है, बट मैं आपको टेबल फॉर्म में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके एक आपको अलग तरीके से मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है ना। जो आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इनके हमको 4 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इनके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से भाग हैं इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर भाग की बात करें यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? इंडेफिनिट होता है। जो सेकेंड वाला होता है वो होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और जो तीसरा वाला होता है, तीसरा पार्ट आपका होता है परफेक्ट। और जो चौथा होता है वो आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपके 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब आपको समझना है कि इन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इसमें कैसे कैसे जो है सेंटेंस आते हैं, इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेन जो टेंस का वो क्या है? वर्ब है आपका, तो वर्ब पे ही फोकस करके चलेंगे। तो हम अगर बात करें यहाँ पे इनडेफिनिट के लिए, तो आपने ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का क्या होता है, जो है पहचान होती है ता है, तिए, ते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग और मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बात करें ता है, तो ये ता है जो वर्ड आता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें इनडेफिनिट की तो यहाँ पे हम बात करते हैं ता। अब ये जो ता आता है, आपको बस सिंपल से इतना याद करना है कि जो ता आएगा किस में आएगा? वर्ब में आएगा। किस में आएगा? यानी आपको एक चीज़ देखनी होगी कि जो ता आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो आपका वर्ब में आ रहा है। यानी जो ता वर्ड आ रहा है वो किस में आ रहा है? वर्ब में आना चाहिए, ठीक है ना।
ये चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ समझते हुए चलना है। अगर हम बात करें इंडेफिनिट में तो हमें यहाँ देखेंगे ता या ती, इसमें होता है आपका रहा, कंटिन्यूस क्या होता है आपका रहा, परफेक्ट में क्या होता है चुका चुकी चुका, और इसमें भी क्या होता है आपका क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड है तो इसमें क्या होता है रहा रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा आपको समय को भी लेके चलना है, टाइम को भी कंसिडर करना है, टाइम सामान्यतः मेंशन किया जाता है इसमें, ठीक है। अब प्रेजेंट में कोई बात होती है तो हम कैसे इसको पहचानते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको देखना होता है, अगर लास्ट में है लगा है तो सामान्यतः क्या होता है वो प्रेजेंट का ही रहेगा, है लगा है। तो पास्ट है तो क्या लगेगा था या थी रहेगा, ठीक है, था या थी रहेगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है गा होता है, गागी, ठीक है। अब इतनी सी बात को समझिए, यानी पहले आपको सेंटेंस और पहचानना है तो पहले इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर हम इधर आते हैं, ठीक है। जो 4 टाइप्स हैं इस पर हम बाद में आते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि हम लोग पहले पहचान सीखें कि ये इन तीनों में से किस पार्ट में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि वो स्कूल जा रहा है, तो आपने देखा यहाँ पे है आ गया लास्ट में, यानी कौन सा होगा प्रेजेंट टेंस होगा, कौन सा होगा प्रेजेंट टेंस होगा कि वो स्कूल जा रहा है। आपने है देखा लास्ट में, आपके दिमाग तुरंत क्लिक कर गया कि ये क्या होगा आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें कि वे सब स्कूल जाते थे, जैसे मैंने बोला थे लास्ट में, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये कौन सा टेंस होगा पास्ट होगा, क्योंकि पास्ट के लास्ट में क्या होता है यहाँ पे था या थी आता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ कंसिडर करना होगा, जब मैं पास्ट इनफिनिट पढ़ाऊँगा तो लास्ट में आपको या भी दिख सकता है, लास्ट में क्या दिखेगा आपको या वर्ड या जो है दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ज़रा समझ लेते हैं इसको, यानी अब मैंने सेंटेंस बोला कि वे सब स्कूल जा रहे थे, अगर बोला हमने तो वहाँ थे क्या हो गया यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। वह स्कूल जा रहा होगा, गा आपने देखा यानी क्या है फ्यूचर है। यानी एक चीज़ अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि ये इन तीनों टेंसों में कौन सा होगा, इसको हम पहचानने के लिए क्या बोले बस आपको लास्ट में चेक कर लेना, अगर है आ रहा है तो क्या होगा प्रेजेंट का होगा, अगर था थी या थे जो भी आ रहा है तो क्या होगा पास्ट का होगा, और गा गी आ रहा है तो बाकी वो क्या होगा फ्यूचर का होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब जरा इधर बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इधर इनफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट की, तो अब ये जो होते हैं ये तीनों जो टेंस आपने देखे यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों के क्या होते हैं 4 पार्ट होते हैं। अगर हम इन चारों को हम प्रेजेंट के साथ अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट के साथ लगाएंगे तो पास्ट इनफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस हम लगा सकते हैं। फ्यूचर लगाएंगे तो क्या होगा फ्यूचर इनफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जरा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लास्ट में अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट है, था थी आ रहा है तो पास्ट है, और गागी आ रहा है तो क्या है आपका फ्यूचर है, ठीक है। अब जरा हम इसको समझते हैं कि बाकी चीज़ें हम अंदर कैसे क्लियर कर पाएंगे कि वो प्रेजेंट इनफिनिट का है कि कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर लास्ट उस वर्ब में अगर वर्ब में क्या आता आ गया, जैसे मैं बोला कि वो स्कूल जाता है, सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिया छोटा सा, वह स्कूल जाता है, ठीक है। यानी हमने बोला लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने जैसे देखा यहाँ पे है मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, है मतलब प्रेजेंट, है मतलब प्रेजेंट, और यहाँ वर्ब है जाना, जाता मतलब क्या है आपका, ठीक है। यानी ये क्या आपका, अगर हम यहाँ बात करते हैं जाता यानी ये क्या हो जाए आपका, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। शायद आपको आज नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लेते हैं हम नीचे, ठीक है। अभी मैंने जो सेंटेंस दिखा था, मैंने लिखा था कि वो स्कूल जाता है, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। मैंने जो सेंटेंस लिया था यहाँ नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक। अब इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। मैंने बोला वह स्कूल जाता है, अब इस टेंस आपको पहचाना है तो सिंपल सा आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं एक छोटा सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास है, और जो लोग अभी सीखना स्टार्ट किए टेंस वो भी इन सब वीडियो से जो सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वो स्कूल जाता है, हमने देखा है मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, है मतलब क्या होता है प्रेजेंट होता है, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि आपका प्रेजेंट है, ये क्या आपका प्रेजेंट है। अच्छा मैंने बोला आपको ता, ये ता किस में आएगा वर्ब में आएगा, ये चीज़ आपको किसमें दिखी वर्ब में, आपको क्या दिखा वर्ब में आपको दिखा ता, ठीक है। ता मतलब क्या है यहाँ पे इंडेफिनिट, ठीक है ना। इंडेफिनिट को सिंपल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इंडेफिनिट हमने देखा ता, यानी ये क्या हो जाए जाता आपने देखा क्या होगा मतलब इंडेफिनिट हो गया, क्या हो गया इंडेफिनिट हो गया। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है।
ठीक है ना। ये चीज़ें देखिए बहुत आसान होती हैं, ठीक है ना। बस ये आपको एक टेबल फॉर्म बना के आपको रटने की उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल 2 चीज़ें आप याद कर लीजिए बस हो जाएगा उतने में, ठीक है ना। पूरा टेबल फॉर्म करके वो सारी चीज़ें लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसी टेबल को हमने एक सिंपल फॉर्म में बना दिया है कि जो आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए एक सेंटेंस में और बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस में और बोल रहा हूँ और आपको ये समझते हुए चलना है, ठीक है ना। आपको बताना है किसमें होगा, ठीक है। आप उसको समझ सकते हैं खुद ही। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि वे सब मैदान में खेल रहे थे। देखिए मैंने अभी लिखा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वे सब मैदान में खेल रहे थे। वे सब मैदान में खेल रहे थे, ठीक है। वे सब मैदान में खेल रहे थे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ थे आ गया, मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ गया थे, मतलब था थी किस में आता है, पास्ट में आता है, तुरंत आपके माइंड में आ गया ये क्या होगा, पास्ट होगा। यानी पहली चीज़ आपने तुरंत क्लियर कर ली कि ये किस टेंस में होगा, पास्ट में होगा। अब पास्ट के अंदर ये कौन सा पार्ट होगा इस पर हम बात करें तो तुरंत आपने देखा यहाँ पे रहा आया है, ठीक है। रहा आया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। यानी कौन सा ये सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का है, यानी आप समझ पाए। अच्छा एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है यहाँ पे, इसमें रहा तो आया है लेकिन एक चीज़ और ध्यान है आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा आता है, बट वहाँ पे क्या होगा, टाइम मेंशन होगा, वहाँ पे क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। तो बस वही आप देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कोई मेंशन नहीं किया है, तो सिंपल सा क्या होगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस का होगा, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप तुरंत समझ सकते हैं, ठीक है ना। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि वह 2 दिन से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा, आपने देखा होगा, आपने बोला सर ये आपका फ्यूचर हो गया, 2 दिन से खेल रहा मतलब कंटिन्यूस हो गया, 2 दिन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, समय दिया है, ठीक है ना। या तो उसको हम लिख ही सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख के कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ चीज़ों को, हम ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए देख ही लेते हैं इसको ऐसे। सेंटेंस आपका है, वह 2 दिनों से खेल रहा होगा, वो 2 दिनों से खेल रहा होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपने देखा अक्सर इसमें क्या होगा दिया है, मतलब क्या दिमाग तुरंत आ गया कि क्या होगा आपका। पहली बात तो आपने समझ गए कि ये, आप समझ गए कि ये फ्यूचर का है, ठीक है। फिर आपने देखा रहा तो आपके दिमाग में आ गया कंटिन्यूस, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि ये क्या समय भी दिया है, ठीक है, कितना, 2 दिनों, ठीक है ना, 2 दिनों से खेल रहा है, समय भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप तुरंत समझ गए कि 2 दिन दिया है मतलब क्या है, ये आपका रहा मतलब कंटिन्यूस है, और 2 दिन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है, और यानी ये फ्यूचर है, ये आप समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। अब बहुत आसान, आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मैं 2-3 सेंटेंस ले रहा हूँ, क्या वह नदी में तैर रहा था, क्या वह नदी में तैर, आपको सेंटेंस को ध्यान सुनना है, क्या वह नदी में तैर रहा था। आपने देखा था या मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस। अब ये पास्ट कंटिन्यूस में जो इसका यस नो टाइप वाला है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बात पे। बट आपको बस आज केवल मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे हमको सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है कि ये किस टेंस का है। क्योंकि आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी तो आप आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर पाएंगे, जो चीज़ें दी हैं, एम आर, वाज, वर, डू, डज, ये सारी चीज़ें आप आगे तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक बताई, ठीक है। ये अब मैं समराइज़ कर देता हूँ, एक क्विक रिवीजन आपका रहेगा। देखिए जैसे मैंने बताया टेंस क्या होता है, ठीक है, टेंस के बारे में डिस्कस किया। टेंस क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि हम पूरा वर्ब पे ही डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब, अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें हम वर्ब पे ही, ये पूरा टेंस आपका वर्ब पे ही आधारित है, बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या शो करता है, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है ना, एक्शन के टाइम को शो करता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना। अब टेंस अपने समझ गया, टेंस का डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। अभी कितने टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 टाइप आपने देखे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब इसको हम आगे कर डिस्कस करें तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं जो वर्तमान चीज़ें हो रही हैं, पास्ट जो बीत चुकी हैं, और फ्यूचर जो आगे होने वाली हैं, ठीक है ना। अब इनके हमने अलग अलग पार्ट देखे, यानी 4 टाइप 4 टाइप देखे, इन तीनों के 4 टाइप देखे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखा कि इसको हम लोग पहचानते कैसे। तो पहले मैंने आपको बताया, आपको बस चीज़ें याद करनी है कि प्रेजेंट में होगा तो है आएगा लास्ट में, ठीक है।
पास्ट में रहेगा तो था थी आएगा, इंडेफिनिट कंडीशन में या आ जाएगा। फ्यूचर में गागी आता है, यानी पहले आप ये समझ पाएंगे कि किस टेंस का, आप किस टेंस में कौन से पार्ट का है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। यानी अगर वर्ब में ताती आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इंडेफिनिट होगा, ठीक है। कंटिन्यूस में आपको रहा दिख जाएगा, परफेक्ट में आपको चुका दिख जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको रहा के साथ समय भी दिख जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस ले तो वो स्कूल जाता है, मैंने बोला अभी वो स्कूल जाता है, आपने देखा है मतलब प्रेजेंट, ता मतलब इंडेफिनिट, ठीक है। वे सब स्कूल जा रहे हैं, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब क्या हो, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। वे सब स्कूल जा चुके हैं, है मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब क्या हो जाए आपका परफेक्ट, चुका चुके, ठीक है ना। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वे सब 2 दिनों से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 दिन मेंशन किया, रहा है और है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसी चीज़ों पे आधारित जो है, बाकी आप किसी भी सेंटेंस जो दिया गया होगा आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। ये लेक्चर आगे भी जारी रहेगा और आगे हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।